हेलो बच्चों, मैं विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बायोस्वार्ट लॉ। बायोस्वार्ट लॉ हमने कभी 10th में पढ़ा था, तो आई एम श्योर कि ये टफ तो है नहीं, बिकॉज आप 12th में पढ़ रहे हो। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोस्वार्ट, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस टॉपिक के बगैर अब इस चैप्टर को समझना एक तरह से इम्पॉसिबल है, तो ये इसकी बेसिक है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़े। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं बायोस्वार्ट है क्या। बायो सेवा, तो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो सर ऑस्टेड है 1820 में उन्होंने अपना एक लॉ दिया था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसको एक्सपेरिमेंटली शो किया किसने, बायोसेवर्ट ने। तो बायोसेवर्ट क्या है, दो साइंटिस्ट के नेम है, बायो एंड सेवर्ट। ओके, तो बायोसेवर्ट क्या, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो किया किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पे देखिए, तो हम कह सकते हैं क्योंकि जो बायोसेवर्ट है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कैसा, एक्सपेरिमेंटल लॉ। तो यहां पे देखिए, इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। ओके, ये हम इसका यूज करते हैं किसके लिए, किसी भी पॉइंट पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ओके, इट इज यूज्ड टू फाइंड magnetic field, okay, at any point due to small current element. तो यहां पर एक वर्ड ध्यान रखिए, हमने क्या लिखा, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है इस चीज का। ओके, तो अभी हम समझने वाले कि स्मॉल करंट एलिमेंट है क्या, वो हम बाद में देखने वाले, बट इसको आप याद रखिएगा कि जो बायोसेवर्ट है वो क्या, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ। और इसका हम यूज करते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए किसी पॉइंट पर। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, स्मॉल करंट एलिमेंट। और स्मॉल करंट एलिमेंट होता क्या, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं एक वायर को, ये हमने क्या ले लिया, एक्स वायर। अब ये वायर बहुत बड़ी हो सकती है, तो इस वायर से हमने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट ब्रेक करा, उसे क्या नाम दिया, डीएल। क्योंकि फिजिक्स के अंदर या फिर कोई भी आपका जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है उसमें हम बहुत बड़ी चीज को कंसिडर नहीं करते। एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट को लेकर हम बड़े एलिमेंट को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लिया, इसका छोटा सा एक एलिमेंट ब्रेक कर लिया। और हमने माना कि इसके अंदर क्या हुआ, आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना, आई करंट। ओके, अब ये पी पॉइंट है जिस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रहे, बायोसेवर्ट में हमने एक वर्ड पढ़ा था, स्मॉल करंट एलिमेंट। तो स्मॉल करंट एलिमेंट है क्या, ये आई करंट कहां से जाएगा, डीएल से। तो आई और डीएल का जो प्रोडक्ट है उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट। हमें पी पॉइंट पे क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड, वो किसी पॉइंट पर हो सकता है, तो पी पॉइंट कहीं हो सकता है, हमने यहाँ पे ले लिया। तो पी पॉइंट और जो आपका स्मॉल एलिमेंट है उसके बीच में डिस्टेंस होते हैं, कैसे लिखते हैं, आर से। कैसे, आर से। ध्यान रहे, स्मॉल एलिमेंट और पी पॉइंट के बीच में क्या एक डिस्टेंस है, उसे कैसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। और इस डिस्टेंस और जो आपका एलिमेंट है उसके बीच में क्या होता है, एक एंगल होता है। ओके, तो ये बेसिस आपको याद रखनी है कि ये करंट आई है, ये हमने अपने ओर से ब्रेक किया, पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता अभी। ओके, इस पी पॉइंट और जो डीएल है उसके बीच में क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। ध्यान रखिए, डिस्टेंस हमेशा वहां से लोगे जहां पर आप डीएल ब्रेक करोगे, क्या ब्रेक करोगे, डीएल। ओके, तो डीएल हमने यहाँ पे लिया, स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट क्यों लिया, वो हमने बता दिया कि ये बहुत बड़ा हो सकता है वायर, तो इसका मैं छोटा सा पोर्शन ले लिया। ओके, छोटे से पोर्शन से हम बड़ा पोर्शन निकाल सकते हैं। तो डी एल और पी के बीच में क्या डिस्टेंस है, आर। और इस डिस्टेंस मतलब ये आपका जो पोजीशन वेक्टर है और आपका डी एल है उसके बीच में क्या एक एंगल है, क्या है, एंगल, उसे क्या बोलते हैं, थीटा। और आपका आई और डी एल को क्या बोलते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले कंसिडर किया किसको, एक वायर को। किसको भाई, एक वायर को। तो यहाँ पे देखिए, लेट अस कंसिडर अ वायर एक्स वाई, जो आपका क्या कर रहा है,
करंट को फ्लो कर रहा है, कैरिंग करंट आई। फिर हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया डीएल, ओके, लेट डीएल बी स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर। ये वायर का क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है, ओके, एंड पी बी आ पॉइंट there we have to find, हमें पी पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आईडीएल मतलब स्मॉल करंट एलिमेंट, ओके, द पी पॉइंट एट आर डिस्टेंस from स्मॉल एलिमेंट डीएल। तो डीएल से ये किस डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, ओके। तो यहां पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पर वो डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पर। तो यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट डिपेंड, तो डिपेंड करते हैं फॉलोइंग कि किस पे। यहां पे देखिए सबसे पहले कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, क्या होगा, स्मॉल। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, बी से। तो स्मॉल है तो क्या होगा, डीबी, वो प्रोपोर्शन किसके, आई के, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है। तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, आई के। सेकंड कि जो डीबी है मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोपोर्शनल किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डीएल के, मतलब जो आपका स्मॉल एलिमेंट है, ओके। थर्ड कि जो डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जो थीटा, थीटा के लिए यहाँ पर जो हम लेंगे क्या लेंगे, साइन थीटा, क्या लेंगे, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि जो बी है मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम साइन लेते हैं, ओके। तो ये होगा आपका साइन थीटा। फोर्थ कि जो डिस्टेंस है मतलब पोजीशन क्या है आपका आर, तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की। अगर इन सभी को मिला दें, क्या करते हैं, मिला दें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, उसे हम बोलते हैं डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ओके। अगर इस कांस्टेंट पे ऐसे हम घटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शन के साथ यहाँ से हटाइए तो कांस्टेंट क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ओके। अब अगर आप इसको क्या करते, इंट्रीगेट करते, क्या करते, इंट्रीगेट, तो क्या निकल जाएगा, पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ओके। वो हम बाद में करते हैं, अभी जरूरत नहीं है आपको। तो इसकी हेल्प से हम काफी सारे रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले देखिए कि जो म्यू नॉट और 4 पाई है, ओके, वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, ओके, जिसका जो वैल्यू कितना है वो होता है 10⁻⁷, ओके। जो उसका यूनिट है वो हम बाद में देखते हैं कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे कैसे छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला केस कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, उसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, करंट डेंसिटी, किसमें भाई, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। आई थिंक आपको याद होगा करंट डेंसिटी होती क्या है, करंट डेंसिटी होती है जे, और होती है क्या, आई ओवर ए, ओके, क्या होती है, आई ओवर ए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आई तो है, कमी किसकी है, डीएल की ना। तो हमने क्या करा कि ऊपर नीचे क्या करते, डीएल से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए और डीएल मतलब एरिया इनटू लेंथ, वो क्या बना देगा, वॉल्यूम, ओके। लेंथ छोटा है
तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम में क्या बनेगा, छोटा ये बनेगा ना, तो जे इक्वल क्या होगा, आई डी एल ओवर डी वी। तो हम कह सकते हैं जो डी वी है किसके इक्वल है, ए डी एल के। ओके, तो जे और डी वी इक्वल किसके हो गया, आई डी एल। ध्यान रखिए जो वी है वो क्या, वॉल्यूम। ओके, क्या है ये, वॉल्यूम है, मतलब आयतन। तो आई डी एल को आप यहाँ पे पुट अप कीजिए, तो आपका जो फॉर्मूला है डी वी वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल की जगह पर क्या, जे डी वी आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, सेकंड हम इसको चेंज कर सकते हैं आपका चार्ज। ओके, मतलब चार्ज की फॉर्म में। तो देखिए कैसे करना है। तो क्यू इक्वल क्या होता है, आई टी, कैपिटल आई देखिए, कैपिटल आई टी। ओके, आई के करंट हमारे पास क्या है, आइडियल ना, क्या है भाई, आइडियल। तो इसका मतलब दोबारा से आप समझ में आ गया होगा कि हमें डीएल से डिवाइड करना है और डीएल से मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास टी पहले से है। ओके ओके, तो आइडियल तो हमारे पास हो ही गया। ये क्या है, डीएल, एक्सिस से डिस्टेंस, ये क्या है, टाइम। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम। ओके, तो डिस्टेंस नीचे है और टाइम क्या ऊपर है। अगर इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1/v आएगा ना, क्या आएगा, 1/v। तो यहाँ पे देखिए Q इक्वल आई डी एल, और इसने क्या बना दिया, 1/v बना दिया। क्या बना दिया, 1/v। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू इधर गई, तो आई डी एल क्या हो गया आपका, क्यू वी। किसकी फॉर्म में आ गया, क्यू वी की फॉर्म में। तो आप उसको यहाँ पर पुट कीजिए, तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, डी बी इक्वल म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल पर क्या, क्यू वी। वी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी, ध्यान रखिए, इनटू साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारा क्या, बायो-सावर्त लॉ, किसकी फॉर्म में, करंट डेंसिटी और चार्ज की फॉर्म में। अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज और निकालने के लिए, वो क्या है, म्यू नॉट की डायमेंशन और म्यू नॉट का यूनिट। तो देखिए जैसे हमने पहले बात की थी, जिसका यूनिट निकालना हो, क्या निकालना हो, यूनिट निकालना हो, तो उसको सेपरेट लिखिए। क्या लिखिए, सेपरेट। तो हमें म्यू नॉट का निकालना है, तो म्यू नॉट को सेपरेट लिखिए। क्या लिखिए, सेपरेट। कैसे लिखोगे कि आर से कैप को उधर, बाकी को नीचे। ओके, कुछ इस तरह से देखें यहाँ पर, म्यू नॉट डी बी 4 पाई, थोड़ा नीचे लिखते हैं, आई थिंक लिखिएगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट डी बी, ओके, 4 पाई, और आर भी कहाँ गया, ऊपर गया, आर स्क्वायर। ये सब ऊपर थे तो कहाँ पर आएगा, नीचे, आई डी एल साइन थीटा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, यूनिट। तो याद हो जो बी है, बी का यूनिट क्या था भाई, बी का यूनिट था आपका न्यूटन एम्पियर मीटर। ये हमने जो पहला वाला वीडियो था उसमें डिस्कस किया, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके, आर क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। आई क्या है, एम्पियर। डीएल क्या है, डिस्टेंस है, तो मतलब मीटर में। ओके, और जो साइन थीटा है उसका कोई डायमेंशन होता नहीं। इसी तरह से जो 4 पाई है उसका कोई डायमेंशन होता नहीं। जब डायमेंशन नहीं होता तो वो क्या है, यूनिट लेस है। कैसी है, यूनिट लेस। तो इनकी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मीटर और मीटर, तो क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। एम्पियर क्या गया यहाँ पर, तो क्या हुआ, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, किसका, म्यू का। ओके, म्यू नॉट, तो एम्पियर, सॉरी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए डायमेंशन कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डायमेंशन। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और एम्पियर का ए, तो ए स्क्वायर। ओके, ए नीचे है तो कहाँ ले जाइए, ऊपर, कहीं में जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी माइनस में, कहीं में माइनस में। एक चीज यहाँ पर गौर दीजिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कांस्टेंट है उसे क्या लिखते हैं,
म्यू नॉट से। किससे? म्यू नॉट से। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो कांस्टेंट है वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आपका परमेबिलिटी है वो क्या होती है? म्यू नॉट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपका परमेबिलिटी होती है क्या होती है? आपकी एप्सिलॉन। ओके, तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्सिलॉन। ओके, तो एप्सिलॉन और म्यू नॉट में एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए रिलेशन, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन, तो रिलेशन किसके बीच में? म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ और ये क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। म्यू नॉट 4 पाई, इसका वैल्यू कितना होता है? हमारे पास लिखा हुआ है, ओके, न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। आप चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको यहीं के डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, म्यू नॉट कहाँ जाएगा? एप्सिलॉन के साथ। ओके, ये 10⁻7 कहाँ नीचे है? ऊपर क्या मिलेगा? प्लस में। ऑलरेडी 9 प्लस में है वहां पर, तो 9 और 7 कितना हो गए? 16। तो यहाँ पे देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 10⁸ का स्क्वायर क्या होगा? 16। और ये क्या होती है? ये होती है आपका स्पीड ऑफ लाइट। कैसे लिखते हैं हम? c से। ओके, तो ये क्या होगा? c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट है c, और वैल्यू क्या होता है इसका? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम दोनों साइड क्या कर दें? स्क्वायर रूट ले लें। क्या ले लें? स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा आपका c रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये रिलेशन है किसके बीच में? एप्सिलॉन और म्यू नॉट के बीच में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एंड अ सर्कुलर लूप। ओके, तो हैव अ गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।